हमारे आसपास के घरों में बहुत सारे ऐसे नौजवान होंगे जो सऊदी अरब में काम कर रहे होंगे या तो सऊदी अरब में काम करने का प्लान बना रहे होंगे। इनमें से कई बार आपने सुना होगा कि यहाँ से सऊदी अरब जाने के बाद उनके साथ फ्रॉड हो गया। उन्हें किसी दूसरी नौकरी या काम के लिए बुलाया गया और भेड़ बकरी चराने के काम में लगा दिया गया। उनका पासपोर्ट, उनका वीजा सब कुछ छीन कर रख लिया गया ताकि वो वहां से वापस ना जा सके। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी कोई खबर सुनी है कि इंडिया से सऊदी अरब कोई कमाने के लिए गया हो और वहां से अब कभी लौटकर ही नहीं आएगा क्योंकि वहां उसे सजाए मौत मिली है? मेरठ के जैद के साथ यही हुआ है। जी हाँ, मुंडाली थाना क्षेत्र के राचौटी गांव के रहने वाले जैद जुनैद, जिसकी उम्र लगभग 35 साल है, मक्का के एक अदालत ने उसे नशीली चीजों की तस्करी के इल्जाम में उसे मौत की सजा सुनाई है। परिवार को याचिका दायर करने के ऑप्शन के बारे में खबर दी गई है। जुनैद के घर पे एक नोटिस चर्च पर दिया गया है ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। जैद के पिता जुबैर किसानी करते हैं। मां रिहाना इस खबर को सुनने के बाद से ही बेसुध है। जैद 2018 में एक कंपनी में ड्राइवरी के तौर पर काम करने के लिए सऊदी अरब गया था। जैद जो गाड़ी चलाता था वो चोरी हो गई। पुलिस ने उसे 3 दिन के बाद बरामद भी कर लिया। वो गाड़ी एक सड़क दुर्घटना में बर्बाद हो गई थी, लेकिन उसके मालिक ने अपनी गाड़ी की रकम वसूलने के लिए मुकदमा दायर कर दिया। गरीबी की वजह से जैद ने कंपनी छोड़ दी और सऊदी अरब के एक पुलिस अधिकारी ने एक निजी ड्राइवर के तौर पर उसने नौकरी करना शुरू कर दिया। नई नौकरी करते हुए उसे 3 महीने ही गुजरे थे कि जैद को तस्करी के इल्जाम में फंसा दिया गया। सऊदी पुलिस ने दावा किया है कि जैद जिस गाड़ी को चला रहा था उसमें 700 ग्राम मादक पदार्थ था, जिसके बाद उसे 15 जनवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से जैद जैतन में मौजूद सेंट्रल जेल में मौजूद है और मुकदमे के बाद उसे मौत की सजा सुनाई गई है। विदेश में कमाने गए बेटे की मौत की सजा सुनते ही घर वालों में कोहराम मच गया। मां सदमे में चली गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैद एक पुलिस अधिकारी की पर्सनल गाड़ी चलाता था जिसमें नशीला पदार्थ मिला था। यहाँ पर सवाल यही उठता है कि जैद किसी साजिश का शिकार तो नहीं हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बड़ी मछली को बचाने के लिए एक मामूली से गरीब ड्राइवर को फंसा दिया गया हो? आपको बता दें कि साल भर में यानी 2024 में सऊदी अरब कुल 74 लोगों को फांसी दे चुका है, जिसमें से 101 विदेशी नागरिक हैं और इन विदेशियों में सबसे ज्यादा यानी 21 पाकिस्तानी हैं, वहीं पर 3 भारतीय शामिल हैं। हाल ही में एक नागरिक को वहां मौत की सजा दी गई है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक सऊदी अरब विदेशी के लोग को फांसी देने के मामले में तीसरे नंबर पर है। 2023 में जींद और ईरान में सबसे ज्यादा कैदियों को फांसी की सजा दी गई थी। इस साल सितंबर तक सऊदी अरब ने 3 दशमलव से सबसे ज्यादा संख्या में मौत की सजा सुनाई है। एमनेस्टी के मुताबिक 2022 में 196 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। 1995 में 195 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी और अब 2024 में ये संख्या बढ़कर 274 तक पहुंच गई है, जो पिछले 3 दशकों में सबसे ज्यादा है। इस साल दी गई मौत की सजा काला जादू से लेकर राष्ट्र हत्या, रेप और मृत जैसे तस्करी जैसे मामलों में दी गई है। इस साल सबसे ज्यादा 92 लोगों को ड्रग तस्करी या नशीली दवाओं के मामले में फांसी की सजा दी गई है, जिसमें 69 विदेशी नागरिक हैं। मैं हूं साजिया और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी बाय साजिया। तो इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? जैद से जुड़े मामले पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।